सोलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर पंकज सानी। मैंने ट्रिपल आईटी चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो देखो, जो एल्डिहाइड होते हैं आपके बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो, सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हो? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। अब अगर सी डबल बॉन्ड ओ से अगर एक एच लग जाता है तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? एल्डिहाइड। अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप से एक ओ एच लग जाता है तो दिस ग्रुप विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोनिल ग्रुप से ही हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, आप कार्बोनिल ग्रुप में एच लगाओगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ओ एच लगाओगे तो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और सी डबल बॉन्ड ओ अगर इस साइड में तुम्हारा आर लग जाए और इधर भी क्या लग जाए? आर लग जाए, यानी अल्काइल ग्रुप दोनों साइड में हो जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे, राइट। तो चलो हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, बात कर लेते हैं। तो देखिए, द जनरल फार्मूला ऑफ दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड आर गिवन बिलो। इसका मतलब यह है कि देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको तुम क्या बोल रहे हो? एल्डिहाइड बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर एल्काइल ग्रुप लगा हो बगल में, इधर तुम्हारा क्या लगा हो? एच लगा हो, तो इसको तुम क्या बोलोगे? एल्डिहाइड बोलोगे। अच्छा देखो, एल्डिहाइड फैमिली का सबसे छोटा सा जो कंपाउंड है, नन्हा सा प्यारा सा, वो क्या है तुम्हारा? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसको तुम क्या बोलते हो? फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। अच्छा देखो, सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या? कीटोन है। फर्स्ट तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्डिहाइड की। सेकंड क्या है तुम्हारा? कीटोन है। अब देखो दोस्तों, से कीटोन में क्या होगा आपका? इस कार्बोनिल ग्रुप से दोनों साइड में तुम्हारा क्या लगा होगा? अल्काइल ग्रुप लगा होगा। अगर एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो आप क्या बोलोगे? इसको कीटोन बोलोगे, राइट। और देखो, अगर कार्बोनिल ग्रुप हो, इसी से आपका क्या लगा हो? एल्काइल ग्रुप लगा हो, इसी से आपको क्या लगा दो? OH लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आर क्या है यार? आपका है अल्काइल ग्रुप। जनरली आर को क्या लिखोगे आप? CH3 लिखोगे तो मिथाइल हो जाएगा, C2H5 लिखोगे तो इथाइल हो जाएगा, C3H7 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। तो खैर ये सब बेसिक सी बातें आप जानते हो इसको। और देखो, अगर इसी आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ आप क्या लगाते हो? एक्स लगा देते हो तो बन जाता है आपका एसाइल हैलाइड। अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ NH2 लगाते हो तो क्या बन जाता है? अमाइड बन जाता है। अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर अगर अटैच कर दे तो एस्टर बन जाता है। और देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या लगा दो? सिंपली ओ के साथ ये दोनों ग्रुप को क्या ले लो? ओ के साथ ज्वाइन कर दो, तो इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, इसको हम इस तरीके समराइज कर सकते हैं। हमने देखो क्या लिया है? आर लो आप, सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसी कार्बोनिल ग्रुप से हमको अटैच करना, एच जोड़ोगे तो दिस विल बी एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड हो जा रहा है। अगर OH आप जोड़ रहे हो तो क्या हो जा रहा है बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जा रहा है। अगर इसी से हमने NH2 जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपका? अमाइड बन गया, ठीक है। देखो, इसी से अगर तुम OR जोड़ देते हो तो क्या बन गया आपका? एस्टर बन गया। इसी से X हैलोजन ग्रुप जोड़ देते हो तुम्हारा क्या बन जाता है? असाइल हैलाइड हो जाता है। अगर इसी से आप O सी डबल बॉन्ड O अब क्या लगा दो? R लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो हमने देख लिया बेसिकली जो हमारे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर, इनका नाम जो बदल रहा है वो किसके साथ बदल रहा है? इस सी के साथ लगने वाले ग्रुप से। तो एक बार और देख लो, अगर H लगा रहे हो तो एल्डिहाइड, OH लगा रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 लगा रहे हो तो अमाइड, OR लगा रहे हो तो एस्टर, X लगा रहे हो तो अलाइड एसाइल हैलाइड, O C डबल बॉन्ड OR लगा रहे हो तो अब क्या इसको बोल रहे हो? एसिड एनहाइड्राइड। X तुम्हारा क्या होगा? ये आपकी क्या हाइड्रोजन फैमिली है, X ये आपका हाइड्रोजन फैमिली है, तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो हमने यही देखा है कि R के साथ देखो, X लगा रहे हो तो तुम क्या लिख रहे हो? एसाइल हैलाइड। OH लगा रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था हमारा सिंपल सा जनरल सा क्लासिफिकेशन जिसको हमने देख लिया। तो चलो अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। और देखो अगर इस तरीके से बेंजीन रिंग हो, उसके साथ क्या लगा हो? CHO लगा हो,
राइट। और देखो इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हो, आर्थो, ये बोलता है मेटा, और ये वाला तुम्हारा क्या कहलाता है, पैरा। अगर मेटा पे तुम्हारा OCH3 ग्रुप लगा हो और इस पे क्या लगा हो, OH लगा हो, तो इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, वैनिलीन बोला जाता है। अगर CHO लगा हो इसी के साथ आर्थो पे OH लगा हो तो इसको बोला जाता है सैलिसल्डिहाइड। अगर देखो बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे क्या लगा हो, CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो इस कंपाउंड का नाम जो है इसको बोला जाता है सिनेमल्डिहाइड। तो एक कॉमन नेम है, आप इसको क्या करोगे, याद रखना आपको पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो अब हम बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक ग्रुप। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बाद में बात कर रहे होंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट एल्डिहाइड की। अब इस एल्डिहाइड के सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कॉमन नेम की, उसके बाद हम बात करेंगे आईयूपैक नेम की। तो देखो कॉमन नेम में क्या, CH3CHO। अब देखो इधर देख लो, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप, FORM फॉर्म लिखोगे। 2 के लिए क्या लिखोगे, एसिड लिखोगे, क्या लिखोगे, एसिड। 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपियोन लिखोगे। 4 के लिए आप क्या लिखोगे, ब्यूटाइर लिखोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, सिंपली। ये किसके लिए हम लिख रहे हैं बाबू, कॉमन नेम के लिए लिख रहे हैं दोस्तों, कॉमन नेम आपको ध्यान रखना होगा। अब इधर देख लो, अगर इस केस में देखो क्या है, CH3CHO, कार्बन कितने हैं, 2। अभी 2 के लिए हमने क्या बोला, एसिड, और एक ग्रुप आपका क्या है, एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। देखो ये बेंजीन रिंग के सर पे क्या बैठा है, CHO, तो इसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम भी है और इसका IUPAC नेम भी है। और इस वाले में देखो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। 4 के लिए हमने अभी बोला है ब्यूटर लिखेंगे, लेकिन बगल वाले कार्बन को अल्फा बोला जाता है, उसके बाजू वाले को बीटा और उसके बाजू वाले को गामा। तो इसको बोलोगे आप बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड। चलो अब हम बात कर लेते हैं कीटोन की। तो कीटोन में क्या है, इस वाले कंपाउंड को क्या बोला जाता है, एसीटोन बोला जाता है। अब इस वाले देखो ये बेंजीन रिंग है आपका, इसके साथ क्या लगा है, COCH3, तो इसको बोलोगे आप एसीटोफिनोन, राइट। अब इसको देखो, इस वाले में देखो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। इधर बाहर वाले में देखो, अभी 3 के लिए हमने क्या बोला है, प्रोपियो, तो इसको बोलोगे आप प्रोपियोफिनोन, राइट। जब 2 बेंजीन रिंग होंगे तो इसका नाम हो जाता है बेंजोफिनोन। तो ये कुछ कॉमन सा नेम है जिसको आपको लर्न करना होगा, याद रखोगे आप इसको। चलो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखो इसमें ध्यान देने की बात क्या है, जो हमारा सफिक्स है, सफिक्स मतलब बोले तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो IUPAC नाम आप लिखते हो लास्ट में जो चीज ऐड करते हो उसको क्या बोला जाता है, सफिक्स। जैसा आपका नाम होता है, टाइटल है, टाइटल, जैसे मान लो मेरा ही नाम है पंकज साहनी, तो साहनी मेरा क्या है, टाइटल है, सफिक्स है। तो ये आपका क्या फंक्शनल ग्रुप है। अब जब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका जो सफिक्स होता है क्या होता है, अल होता है, AL। अब अल कब लिखोगे, व्हेन कार्बन इज इन मेन चेन। मतलब देखो इसमें इस वाले कंपाउंड में देखो कार्बन आपका क्या मेन चेन में, काउंटिंग करोगे तो कार्बन मेन चेन में आ जाएगा। लेकिन इसका हम एक और सफिक्स लिखते हैं कार्बल्डिहाइड, कब, जब कार्बन आप मेन चेन में नहीं ले पाते हो, मतलब आप काउंटिंग नहीं कर पाते हो, तो आप क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड लिखोगे। और देखो कीटोन के लिए अब क्या लिखते हो, कीटोन के लिए सफिक्स लगाया जाता है ओन, और प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑक्सो यूज किया जाता है, ऑक्सो। अब इसको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इधर कार्बन कितने हैं आपके, 2 कार्बन, तो अब काउंटिंग कर लो। अब देखो CHO आपका क्या है, डॉन ग्रुप है, डॉन। और डॉन जहां पे रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो इसको बोलोगे 1, इस वाले को बोलोगे 2। 2 के लिए क्या लिखा जाता है, एथ, लास्ट में जोड़ दोगे अल, तो हो जाएगा एथेनल, एथेनल। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अभी देखो बेसिकली हम एल्केन से E को हटा रहे हैं और Al को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जा रहा है, एल्केनल। अब इस वाले कंपाउंड में देखो ये आपका क्या है, डॉन ग्रुप है, C+OH। तो अब काउंटिंग क्या करोगे, यहीं से करोगे, 1 2 3 4
5 6 7। अब देखो 3 पर एक ग्रुप है मिथाइल, 4 पे क्या है ब्रोमीन। जब दो प्रीफिक्स लगे हों तो अब क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। तो देखो 4 पे क्या आपका ब्रोमीन है, तो अब लिखोगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेनल। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं 4 ब्रोमो, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन अब अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आता है, बाद में क्या आता है यम आता है। ये देखो आपका कौन सा कंपाउंड है स्टूडेंट, साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड है और एक कीटोन है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। 3 पर एक देखो क्या आपका आ गया प्रीफिक्स आ गया, तो हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखोगे आप साइक्लो पेंटेनोन। तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड होगा यू हैव टू राइट साइक्लो, साइक्लो आपको लिखना पड़ेगा। इधर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे जनरली क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं। अभी हमने देखो इधर क्या लिखा है, जब इस वाले केस में देखो कब आप इसमें क्या लिखते हो कार्बोल्डिहाइड लिखते हो। क्यों कार्बोल्डिहाइड लिखा जाता है, जब आप कार्बन को अगर कार्बन को मेन चेन में नहीं ले पाते हो तो क्या लिखो कार्बोल्डिहाइड। अब इसमें देखो काउंटिंग अब कहां से करोगे, यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले कार्बन को हमने मेन चेन में नहीं ले पाया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। इसके लिए हम अल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे। चलो इस वाले किस्म देखो काउंटिंग यही से होगा 1 2 3 4 5। अब देखो फ्रेंड इसमें क्या होगा, 2 पर देखो आपका क्या आ गया एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसके लिए पहले आप क्या लिखोगे 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है पेंट। अब 2 पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है इन, तो पहले लिखोगे 2 इन, लास्ट में क्या लगा दोगे अल, तो पेंट 2 इन अल, या आप ये भी लिख सकते हो पेंट 2 इन लास्ट में 1 अल, इस तरीके से। और ई को हम क्या कर देंगे यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है तो ई को हम क्या कर देंगे गायब कर देंगे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए इधर देखो एक कीटोन भी आ गया है, एक सी डबल बॉन्ड OH भी आ गया है। इस केस में हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड को हमको देना पड़ेगा प्रायोरिटी। क्या देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो काउंटिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5। अब एक तलवार में दो मयान तो आएगा नहीं, तो एक आपका बन जाएगा सफिक्स और दूसरा बन जाएगा प्रीफिक्स। अभी हमने बताया है सी डबल बॉन्ड O को क्या लिखा जाता है ऑक्सो, तो 3 पर क्या लग गया आपका ग्रुप, देखो 3 पे क्या लग गया ऑक्सो लग गया इस वाले पे, तो 3 ऑक्सो, कार्बन कितने हैं 5, तो पेंटेन, लास्ट में क्या लगा दोगे अल। चलो इस वाले में देखते हैं हम लोग, इधर देखो कीटोन है, काउंटिंग आप दोनों साइड से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि साइड दोनों क्या आपके आइडेंटिकल हैं, ये दोनों साइड से कर सकते हो। चलो हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो सेकेंड पर आपका क्या एक ग्रुप है मिथाइल और एक 4 पे एक ग्रुप है मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। 3 पर क्या आपका ओन लगा है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप है। चलो इस वाले को देखो, अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर बेंजीन रिंग के, अगर इस बेंजीन रिंग के खोपड़ी पर क्या रखा हो CHO, तो इसको सिंपली बोला जाता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। तो इस वाले में देखो काउंटिंग तो यहीं से होगा क्योंकि डॉन है ये 1 3 4 5 6। अब इसका नाम या तो लिख सकते हो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि IUPAC ने इसका नाम ही क्या रख दिया है बेंजल्डिहाइड। या अगर इसको बेंजीन मानते हो तो लिखोगे 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड या 1 कार्बोल्डिहाइड। अब इस वाले में देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस वाले में देखो अगर आप काउंटिंग ऐसे करते हो 1 2 3 4 5, तो ये वाला ग्रुप क्या हो गया छूट गया। जब अगर कार्बन छूट हो जाए, इंक्लूड आप ना कर पाओ अपने मेन चेन में, उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम इसके लिए कार्बोल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पे हम काउंटिंग 1 2 3 इनको हम लेंगे। अब इधर देखो ए भी बाहर चला गया, ए भी बाहर चला गया, ए भी बाहर चला गया, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अब इस केस में देखो अब क्या लिखोगे प्रोपेन लिखोगे 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड, ट्राई अल नहीं लिखेंगे ट्राई कार्बोल्डिहाइड लिखोगे आप। चलो इधर देखो तुम्हारा क्या है स्टूडेंट, ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन से देखो क्या लगा एक कीटोन लगा है और इधर तुम्हारे क्या है 2 कार्बन लगे हैं।
अब इस केस में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अब किसको आप प्रायोरिटी दोगे। मेन मतलब आपका कार्बन चेन कौन होगा, तो कार्बन चेन वही होगा जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। अब जब बेंजीन रिंग आपका क्या हो जाए, प्रीफिक्स हो जाए, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, फिनाइल लिखा जाता है। तो देखो 1 पे क्या है, फिनाइल, कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोपेन 1 ओन, 1 पे क्या आपका कीटोन ग्रुप लगा है। तो अब ध्यान रखोगे जब भी बेंजीन रिंग क्या बन जाए, प्रीफिक्स, क्या बन जाए, प्रीफिक्स बन जाए, तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए, फेनिल लिखते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन हम लिए हैं, आप क्या करो पहले खुद ट्राई करो, आफ्टर दैट देखो। अब इसके लिए क्या करो, काउंटिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन लिख लिया आपने। अब लिखोगे 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले को 1 देंगे, 2 देंगे, 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। अब सिंपली क्या लिख दो इसके लिए, बेंजल्डिहाइड, या तो ये लिखो या आप ये भी लिख सकते हो 3 ब्रोमो बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड, ये भी है। आप दोनों लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना हो। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, इधर क्या लगा, कीटोन है, तो इसको इस तरीके से बना लो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी। काउंटिंग इधर से करेंगे, जिस साइड से हमको कीटोन क्या मिले जल्दी मिल जाए, लोवेस्ट लोकेंड देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5। तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन के बाद ई नहीं लिखेंगे, अभी हमने बात किया है कि ई और ओ एक साथ नहीं आएंगे। चलो ये देखो आपका क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, एक कीटोन है, तो इसको 1 दोगे, इसको 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्सेनोन, साइक्लो हेक्सेनोन। अब जब भी आप नाम लिखोगे ना, तो इसको क्या करोगे, आप सटा के लिखोगे, ठीक है, गैप नहीं होता है। चलो इस वाले को देखो, स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, इधर H है, सी डबल बॉन्ड O, इधर क्या करो CH3, इस इस वाले से क्या लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको क्या मिले, फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए, तो इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2, दिस विल बी 3 4 5। तो 4 पे क्या लगा है दोस्तों, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, कार्बन कितने हैं 5, तो लिखोगे पेंट 2, और 3 पे क्या है इन, उसके बाद 2 पे क्या लगा है ओन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन ओन। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले को देखो क्या बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2, इसको बोलोगे 3 4 5 6। अब 3 पे क्या लगा है मिथाइल, तो लिखो 3 मिथाइल। आफ्टर दैट क्या लिखना पड़ेगा आपको, साइक्लो, देन कार्बन कितने 6, तो हेक्सेन, और क्या लिखोगे कार्बेल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि जब बेंजीन रिंग से CHO क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो, तो हम क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। तो चलो कुछ हम इसको समराइज कर देते हैं। देखो अगर कार्बन कार्बन इस तरीके से बना रहे हो, CHO ग्रुप अगर मेन कार्बन चेन में आ गया, तो आप क्या लगाओगे अल। लेकिन अगर किसी रिंग से डायरेक्टली क्या हो, अटैच हो जाए, ऐसा मान लो कोई केस है, तो ये हमारा क्या होगा, रिंग से अटैच है, तो इसके लिए हम सफिक्स क्या लिख रहे हैं, कार्बेल्डिहाइड लिख रहे हैं, कार्बेल्डिहाइड। और देखो अगर कीटोन हो और इसी के साथ मान लो आपका क्या आ जाए, CHO ग्रुप आ जाए, तो उस केस में कीटोन, आपका कीटोन न रह के अब क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। मतलब ये क्या रहेगा, सफिक्स जैसा भी यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हमने कुछ रूल देखे हैं, अल लगाते हैं, बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होगा तो कार्बेल्डिहाइड लिखोगे, CHO और CO आ जाएंगे तो प्रीफिक्स में इसको क्या लिखोगे आप, ऑक्सो लिखोगे।
तो आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।